नमो नमः। पुनः कल जो हम लोग लग्न बनाने के क्रम में कुछ समझे थे, उसके अब आगे की प्रक्रिया हम कल पूरा नहीं हो पाया था। अब हम उससे आगे की प्रक्रिया को जानेंगे। कल हमने शोधयात संगुणात खाग्निलब्धम 30 से भाग दिया, और भाग देने पर में भागफल जो 127, 50 और 8 उसको क्रमशः हमने नीचे लिख दिया। अब क्या करना है? तो शोधया संगुणा खा इष्ट नारी फलेभ्य, इष्ट दंड हमको मालूम है, उसको हम पलात्मक दंड और पल, दंड को भी पल में निकालना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे? तो 60 से दंड जो है, दंड को 60 से गुना कर देंगे तो वह जो है सो पल हो जाएगा। और पल का जो मान, पल जो है उसको जोड़ देंगे तो इष्टम है 15 दंड 25 पल। उसको पलात्मक बनाने के लिए तो 60 को 15 से गुना करने पर हो गया 900, और उसमें 25 जोड़ जाए तो 925 हो गया। इष्ट नारी फलेभ्य त्यजेत, तो 925 को हम लिखा, और उसमें जो हम ऊपर 127, 50 और 8 इसको क्रमशः उसके नीचे लिखकर उसको घटाएंगे तो 925 ऊपर में, और उसको नीचे में 127, 50 और 8। तो 8 को हम शून्य में घटाएंगे तो हासिल लेंगे तो 60 हो गया। 60 को 8 में घटाएंगे तो 52 होगा। फिर उसको 59 हो गया, 59 को में 50 घटाएंगे तो 9 होगा, और यह जो है सो 924 हो गया। उसमें 127 को घटा देंगे तो 797 हो जाएगा। इष्ट नारी फलेभ्य त्यजेत गत गम्यान त्यजेत। अब यहाँ पर भुक्त प्रकार और भोग्य प्रकार, यदि भुक्त प्रकार से बनाते हैं तो हम जिस राशि में उदय हुआ है उस उदयमान से गत अर्थात पीछे की राशि से गणना करके उसका जो मान है उसको जोड़ देंगे, और जहां तक घट जाएगा उसको घटाएंगे। और यदि भोग्य प्रकार से बनाते हैं तो गम्य अर्थात अगले राशि से, उदयमान के राशि से जो अगला राशि होगा उससे उसको जोड़ के आगे जहां तक जोड़ेंगे, और जहां तक घट जाएगा उसको घटा देंगे। शेष जो बचेगा उसको फिर पुनः हम आगे प्रक्रिया 30 से गुना करेंगे उसका है। तो अब यहाँ पर हमको उदयमान का जो है सो हमको ज्ञात होनी चाहिए। इसका श्लोक है अष्टेन्दु पक्षा शशिवान पक्षा गुणाभ्रामा गुणवेद रामा शैलाब्धिरामा वसुराम रामा क्रमोत्क्रमान्मेख तुलादिमान मेघादि क्रमशः अष्टेन्दु पक्षा। अष्ट अर्थात 8, इंदु का अर्थ हो गया 1 और पक्ष का अर्थ हो गया 2 अर्थात 218। शशि बाण पक्षा, शशि का अर्थ हो गया 1, बाण का अर्थ हो गया 5 और पक्ष का अर्थ हो गया 2 अर्थात 251। यह वृक्ष का उदयमान हो गया। गुणाभ्र रामा, गुण का अर्थ हो गया 3, अभ्र हो गया 0 और राम हो गया 3 अर्थात 303। यह मिथुन का उदयमान हो गया। गुण वेद रामा, गुण का अर्थ हो गया 3, वेद हो गया 4 और राम
हो गया 3 अर्थात 343। यह कर्क का उदयमान हो गया। गुणवेद रामा शैलाब्धि रामा, शैल अर्थात 7, अवधि का अर्थ हो गया 4 और राम का अर्थ हो गया 3, 347। यह सिंह का उदयमान हो गया। वसु राम रामा, वसु अर्थात 8, राम का अर्थ हो गया 3 और राम का फिर अर्थ हो गया 3 अर्थात 308। यह हो गया कन्या राशि का उदयमान। क्रमशः इसको लिखेंगे और क्रमोत्क्रमान में तुलादिमानम, और उसी को क्रमशः जो कन्या का उदयमान है वही तुला का हो गया। इधर उसके विपरीत सिंह का जो हो गया वह वृश्चिक का हो गया। कर्क का जो उदयमान है वह धनु का, मिथुन का जो उदयमान है वह मकर राशि का, वृष राशि का जो उदयमान है वह हो गया कुंभ राशि का, और मेघ का जो उदयमान है वह हो गया मीन राशि। तो इसको पहले हम लिख लेंगे कहीं बगल में साइड में। तो अब हम इष्टनार्यपलेभ्य त्यजेत गत गम्यान त्यजेत, भुक्त प्रकार से बनाएंगे तो गत, और भोग प्रकार से बनाएंगे तो अभी हम भोग प्रकार से बना रहे हैं। तो अगले राशि से के मान को जोड़ के जहां तक घटेगा, तो यहाँ हमको शेष 925 में जो घटाए हैं तो वह 797 हुआ है। अब उसमें जो है सो कि इसका उदय राशि जो है सो मेघ वृष राशि उदय था, तो वृष के आगे मिथुन राशि का जो मान है 303, उसमें फिर कर्क राशि का उदय मान 343, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 646 हो जाता है। तो 797 में 646 को हम घटा देंगे, क्योंकि आगे सिंह का जो उदयमान है 347 ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं घटेगा, इसलिए कर्क का जो उदयमान है मिथुन और कर्क, यह दो राशि का उदयमान को जोड़कर जो होगा उसको हम 797 में घटा देंगे। जो हमने किया है 797 में घटाने पर में 646 घटाने पर में 151 हुआ, और जो घट गया वह शुद्ध हो गया और जो नहीं घटा वह अशुद्ध राशि हो गया। अर्थात सिंह राशि जो है यह, इसको हम अशुद्ध राशि मानेंगे। तो इष्टनार्य प्रगत गम्या शेखम खत्र्याहतम, गत अथवा गम्य राशि का जो मान है उसको घटाने के बाद जो शेष बचा उसको हम खत्र्याहतम अर्थात 30 से हम आहत अर्थात गुना करेंगे। गुना करके उसको हम 60 से भाग देंगे, तो भागफल को हम पुनः आगे प्रक्रिया में जोड़ेंगे, लेकिन शेष जो है उसको हम क्रमशः नीचे में लिखेंगे। और अंत में 151 को 30 से गुना करके उसका जो है सो हम उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 30 से गुना करने पर में और उसको 60 से भाग देते हैं तो हो जाता है 4,534, 56 और 0। तो हो गया। अब उसको से अशुद्धेन भक्त अशुद्ध राशि के मान से हम भाग देंगे। अशुद्ध राशि है सिंह राशि, सिंह राशि के उदयमान से हमने भाग दिया, तो वह हो गया 347 से भाग देने पर में भागफल होता है 13, 4, 8। यह हो गया। और इसको जो हम अब क्या करेंगे, अशुद्ध में हीन शुद्ध में युक्त, यदि भुक्त प्रकार से बनाते हैं तो अशुद्ध राशि में घटाएंगे, और भोग्य प्रकार से बनाते हैं तो शुद्ध राशि में जोड़ेंगे। तो हम भोग प्रकार से बना रहे हैं, शुद्ध राशि इसका जो है सो कर्क है, चूंकि सिंह
अशुद्ध राशि है तो कर्क राशि का मान 4 हो गया। उसको 4 में हम 13, 4, 8 को 4 राशि है, अशुद्ध राशि, शुद्ध राशि है कर्क, उसको लिखेंगे और उसके अनुसार में 13, 4, 8 को जोड़ देंगे तो 4 राशि हो गया, 13 अंश, 4 कला, 8 विकला हो गया। अब इसमें ऐनांश व्यय, ऐनांश जो है 22, 48, 56 उसको हम व्यय कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो होगा वही स्पष्ट प्रथम लग्न हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ 4, 13, 4, 8 में 22, 48, 56 जो ऐनांश है उसको घटाया है। तो घटाने पर राशि के स्थान में 3 आया, अंश 20, कला 15 और विकला 12 हुआ, अर्थात 3, 20, 15, 12 यह जो है सो स्पष्ट प्रथम लग्न अर्थात कर्क के 20वां अंश इसका स्पष्ट लग्न हुआ। तो इसी प्रकार हम स्पष्ट लग्न बनाने की विधि को जाने हैं। और दूसरी प्रक्रिया है भुक्त प्रकार से, उसको भी हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। दोनों से सिर्फ थोड़ी प्रक्रिया में अंतर है, लेकिन और सब समान ही है और उत्तर भी एक ही होगा।